बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं चिकन नेक कड़ी की रेसिपी या चिकन के गर्दनों का सालन भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ले ली है एक कढ़ाई। इसमें मैं डाल दूँगी आधे कप के करीब ऑयल आप अपनी तरफ से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और मैं इसमें घी का इस्तेमाल करूँ क्योंकि घी में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो अब इसमें मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज को शामिल कर दूंगी। 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इनको हम ब्राउन होने के लिए ऑयल में मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। चम्मच हम चलाते जाएंगे थोड़ी देर के लिए साथ साथ में। किनारों से लग रहा होगा आप लोगों को दिख रहा होगा कि हल्की हल्की ब्राउन होने में आ चुकी है। तो इसमें हम फिर से एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन की नेक्स यानी चिकन की गर्दनें। और इनको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया, अच्छे से वॉश करके इनमें एक छोटे छोटे साइज़ की कट लगा दिए हैं। ये काफ़ी बड़ी थी इसलिए मैंने इनको जो है ना छोटे साइज़ में रखी है। आप चाहे तो बड़े बड़े पीस के बना सकते हैं। तो इनको जो है ना प्याज में हम बहुत ही अच्छे से पहले जो है ना कलर चेंज होने तक भून लेंगे। इनको बहुत ही अच्छे से हम इसमें पहले जो है फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से ये होगा कि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, इसमें जो एक स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये खाने में बहुत मज़ेदार होंगे। तो साथ में हम इसमें डाल देंगे बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिली और इसके साथ में डाल दूंगी 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें हम इसको बहुत ही अच्छे से जो है ना फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बीच में चला गया है। अब इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इनको हम लोगों ने आपस में जो है ना बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि जो लहसुन और ग्रीन चिली का फ्लेवर है वो गर्दनों में अच्छे से चला जाए। तो चम्मच हम साथ साथ में चलाते जाएंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे इनका कलर चेंज होने तक। एक से 2 मिनट के लिए हम लोग इसको चम्मच चलाते जाएंगे और इसको अच्छे से भून लेना है। देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ये बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। इसका जितना भी पानी है वो बहुत ही अच्छे से इसमें खुश्क हो चुका है। जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसमें हम डाल देंगे मसालों में जा गया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च और इसमें थोड़ा सा मिक्स मसाला है और दरदरी सुरख मिर्च भी मैंने ले लिए, आप अपने हिसाब से रखिए। और नमक हस्बे जायका, नमक और जो चिली है इस अपने कम या तेज़ जितना रखना है वो अपने हिसाब से रखें। और इसको हम लोगों ने मसालों में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लेना है। चम्मच हम चलाते जाएंगे ताकि मसाले जो है हमारे नीचे नहीं लगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होती है। इसे आप चावलों के साथ चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो अभी मैंने जो है ना टमाटर और ग्रीन चिली का जो पेस्ट बना लिया था, इसमें 2 ग्रीन चिली भी मैंने शामिल की है। तो टमाटर के पेस्ट को हम इसमें जो है ना गर्दनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसको जो है ना इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई कर लेंगे जब तक इसमें ऑयल ऊपर ना आ जाए। दिख रहा होगा आप लोगों को किनारों से ऑयल इसमें काफ़ी हद तक ऊपर आने लग चुका है। जब ऑयल इसमें काफ़ी ऊपर आ जाए तो हम इसको ढक देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसको हम लोगों ने ढक दिए 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसका ढक्कन हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें टमाटरों ने भी पानी खुश्क कर लिया है बिल्कुल। और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है हमारे मसाले नीचे नहीं लगे, जले नहीं।
इसको भी अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए हम फिर से मिक्स कर लेंगे। जितनी इसकी अच्छी बुनाई होगी उतने ही ये टेस्ट में मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। इसकी बुनाई हम लोग काफ़ी हद तक कर चुके हैं। जब इसमें ऑयल अभी ऊपर आ जाएगा अच्छे से तो फिर हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, चाहे आप इस तरह इसको ड्राई भी बना सकते हैं, ये ड्राई भी बहुत मज़े के होते हैं। और अगर आप ग्रेवी बनाना चाहें तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं 1 कप जो है ना अभी पानी इसमें ऐड कर लूँगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले दिख रहा होगा आप लोगों को मसालों ने पानी जो है ना अच्छे से खुश्क कर लिया है। इसमें फिर जो एक महक सी स्मेल सी जो होती है चिकन की कच्चेपन की जो है ना वो ख़त्म हो जाती है बहुत ज़्यादा अच्छे से बुनाई करने से। तो इसकी हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें जो है ना 1 कप पानी का शामिल कर दूंगी और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और 1 कप पानी का शामिल करने के बाद हम इसको ढक देंगे हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए। देखें क्योंकि इसमें हड्डियाँ होती है तो इसका जितना अच्छा जूस निकले, जितनी अच्छी हल्की आंच पे पकेंगे तो इसका सालन जो है ना उतना ही अच्छा फ्लेवर में मज़ेदार और जायकेदार होगा। तो साथ में हम लोगों ने इसमें चम्मच चला दिया है, ढक्कन हटा दिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, इसका काफ़ी पानी है। इसमें पानी जो है ना हम लोगों ने खुश्क कर लेना है। तो इसमें अभी मैं डाल दूँगी धनिया के पत्ते जो मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं और साथ में डाल दूँगी 2 से 3 अदद ग्रीन चिली में फिर से वही बोलूँगी, आप अपने हिसाब से रखें जितना आपको कम या ज़्यादा पसंद हो। तो ये इसको हम लोग ढक दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर से, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है वो भी खुश्क हो जाए। तो बस ये हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है और मैंने इसमें इतनी ही ग्रेवी रखनी है, बहुत ज़्यादा मैं इसको ड्राई नहीं करने वाली। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसको भी मैं आपको जो है ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। तरह का एक छोटा सा बोल ले लेंगे और इसमें मैं जो है ना सारा का सारा जो है ना नेक कड़ी जो है मैं निकाल दूंगी और फिर इसके बाद मैं आपके साथ इसका फाइनल लुक शेयर करती हूँ। तो ये देखिए हमारी नेक कड़ी या चिकन की गर्दनों का सालन का फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।